जब आपको एक पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की मिल गई तो आप बाकी चाबियाँ क्यों ढूँढोगे? तो गाइस आज बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट में। तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ जब करते हैं जब हम लोग को एक पर्टिकुलर कंडीशन में पूरे लूप को एग्ज़िट करना हो। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप को 100 तक चलाया और एक पर्टिकुलर कंडीशन ली कि जब i इक्वल्स टू हो जाए 10 के, i जैसे ही 10 तक होगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, 100 तक लूप जाएगा नहीं, उससे पहले ही ब्रेक हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं इसके यूज़ केस की, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है लॉक नाम का और एक लिस्ट ऑफ कीज़ ली है। इसमें डिफरेंट की कोड्स है। अब इस लॉक का जो कोड है इसमें की 90 की जो है कोड लगेगा जो कि यहाँ पे है। अब अगर मैं फॉर लूप चलाऊँ की के लिए इन रेंज ऑफ लेन ऑफ कीज़, मतलब कि जितने इसमें आइटम है उतनी रेंज तक इस लूप को चलाना है। इफ कीज़ का की इंडेक्स, मतलब कि कीज़ का उस इंडेक्स जो आइटम है वो बराबर हो जाए लॉक के, तो प्रिंट कर देना की फाउंड, की मिल गई है, और फिर उसके आगे ब्रेक। क्योंकि अगर आप चाबियाँ ढूंढ रहे हो, जब आपको एक पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की मिल गई तो आप बाकी चाबियाँ क्यों ढूंढोगे, वरना नंबर प्रिंट होता रहेगा ये की जो है करेक्ट मीन नॉट करेक्ट। तो चलिएगा जब इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। ये जो पहले ये वाला स्टेटमेंट चला था, यहाँ पे 0 से आया, ये 9 तक आया, लेकिन ये 100 तक चलना था इसे, लेकिन ये 10 पे ही लूप ब्रेक हो गया, इसलिए 9 तक आया। और जो आई प्रिंट हो रहा था वो अगला 10 नंबर प्रिंट नहीं हो, क्योंकि 10 पे वो ब्रेक हो गया। और जो अगला एग्जांपल है नंबर 0, तो मतलब कि जो 0 की है वो 12 उसका कोड है जो नॉट करेक्ट थी। तो 34 जो कोड है इज नॉट करेक्ट की। 90 पे आया की फाउंड, की 90, की नंबर 90, और ये 7th की 7वीं की कोड से इसकी की मिल चुकी है। तो बस इतनी सी चीज़ होती है ब्रेक स्टेटमेंट, और कुछ नहीं।